Hello everyone, how are you to all? Today I am going to teach you English grammar. आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी बनाने जा रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टोरी आपकी लिखी हुई है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं मिशन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर देख रहे हैं ये हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी, ये हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी जो आती है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। चलिए आइए से स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं किस प्रकार से बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहां पर तो बनाते हैं। लिखा है प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। तो यहां पर देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की इंग्लिश लिखेंगे एवरीवन। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति या सभी लोग। तो यहां पर एवरीवन क्या करते हैं, जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हैं। तो क्या करते हैं, जानते हैं या फिर जानता है। तो नोज मीन्स जानता है। क्या जानता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम। तो नाम से पीछे की ओर हम लौटेंगे। द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, फुल स्टॉप। तो यहां पर देख रहे हैं, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसी से लिख देते हैं द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसी से लिख देते हैं एवरीवन नोज द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, फुल स्टॉप। तो यहां तक बन गया प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। तो यहां तक बन गया प्रत्येक व्यक्ति मतलब एवरीवन। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, तो जानता है के लिए नोज। इसके बाद नाम, तो द नेम ऑफ में इसका, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस। अब आगे बनाते हैं। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म हुआ था मतलब किनका जन्म, तो उनका मतलब ही। इसके बाद ही हुआ था, तो यहां से पीछे से जहां पर हुआ शब्द वगैरह मिल जाता है वहां पर वाज का यूज करते हैं। ही वाज क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जन्म के लिए यहां पर बॉर्न लगाएंगे। ही वाज बॉर्न कहां हुआ था, तो यहां पर कटक में हुआ था। यहां पर बॉर्न हुआ था मतलब जन्म हुआ था, कहां हुआ था, कटक में। तो इन मीन्स में कटक, इन कटक, यहां पर इन कटक। इसके बाद कब, तो सन 1897। तो सन 1897 में, तो में की इंग्लिश पहले लिखेंगे इन 1897 फुल स्टॉप। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। वे एक महान देशभक्त थे। तो वे मतलब किसके लिए, उनके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो लगाएंगे ही। इसके बाद थे मतलब वाज, क्या थे, देशभक्त, एक महान देशभक्त। तो अ ग्रेट पैट्रियट मीन्स देशभक्त, फुल स्टॉप। यहां तक बन गया। इसके बाद वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े मतलब कौन लड़े, वह मतलब सुभाष चंद्र बोस। तो यहां पर ही। इसके बाद लड़े तो
फाइट की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर फॉट, ही फॉट वैलियंटी, ही फॉट वैलियंटी, वैलियंटी, वैलियंटी कह सकते हैं, विथ करेज भी कह सकते हैं। तो ही फॉट मीन्स लड़े, वैलियंटी मीन्स वीरता से, किसके लिए? आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। तो फॉर मीन्स के लिए, यहाँ पर के लिए यहाँ पर लगाएंगे फॉर। इसके बाद आजादी, तो फॉर फ्रीडम, फ्रीडम, फॉर फ्रीडम। इसके बाद की इंग्लिश आएगी ऑफ, ऑफ। इसके बाद देश, ऑफ द कंट्री, कंट्री, ऑफ द कंट्री, फुल स्टॉप। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गई स्टोरी। आगे देखते हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। तो हम करते हैं मतलब वी, इसके बाद आदर करते हैं तो वी रेस्पेक्ट, वी रेस्पेक्ट। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वी रेस्पेक्ट लगेगा। इसके बाद किसका? उनका, तो यहां पर हिम, वी रेस्पेक्ट हिम। बहुत अधिक या बहुत ज्यादा तो अलॉट, 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 फुल स्टॉप। तो यहां तक आपकी स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई। एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, तो एवरीवन नोज द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद उनका जन्म कटक में सन 1897 में हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न इन कटक इन 1897। इसके बाद वे एक महान देशभक्त थे, तो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। इसके बाद वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े, तो ही फॉट वैलियंटली फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री। इसके बाद हम उनका बहुत आदर करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो वी रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। बस ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई।